बोलो साधु सत साई। प्रिय मित्रों, आज का सत्संग का विषय है अपना इस संसार में कोई नहीं है। साथियों, हम एक बहुत बड़ी भूलैया में फंसे हुए हैं। हम ये सोचते हैं इस संसार में अपना यहाँ बहुत कुछ है, लेकिन ये हम भूल जाते हैं अगर इस संसार में इस यात्रा हम एक यात्री हैं। इस यात्रा में जब हम आए हैं तो यहाँ हम कुछ लेकर नहीं आए, और जब यहाँ से जाएंगे तो भी हम यहाँ से कुछ लेकर नहीं जाएंगे। साथियों, ये जितना भी धन धान्य है, जितना भी यो वैभव है, ये सिर्फ एक साधन है। ये शरीर भी साधन है। ये शरीर को हमने धारण किया है, ये साधन है शरीर। और ऐसे ही ये मकान भी साधन है। ये जितने भी घर परिवार, यार दोस्त, बेटा बेटी, माता पिता, ये भी इस साधन में एक सहयोगी हैं। लेकिन अपनी यात्रा स्वयं पूरी करनी है। हम किसी से लिप्त ना हो। जब हम लिप्त होते हैं तो हमारे अंदर अति मोह होता है। एक तो मोह होता है, एक अति मोह होता है। जो अति मोह है वो दुखदाई है। मोह से तो ये संसार चलता है, लेकिन अति मोह नहीं होना चाहिए। जब हम किसी भी वस्तु विशेष से ज्यादा चिपकाव करते हैं, यही हमारा एक दुख का कारण है। एक ही बुजुर्ग 60 साल का किसी साधु के पास गया और उस साधु से कहने लगा, आखे महाराज, कोई आध्यात्म की कोई चर्चा करें, कोई राम नाम की बात बताएं। मैं भी इस मार्ग पर आगे चलना चाहता हूं। तो साधु से कहने लगा, मेरे परिवार में सभी जो भी मैं कहता हूं वही करते हैं। मेरी पत्नी, मेरा बेटा बेटी, सब मेरे उंगली के इशारे पर चलते हैं। तो साधु ने उसकी बात सुनता रहा। साधु जानता था, उसका तो अपना अनुभव था। वो जानता था जो ये कह रहा है ये अनभिज्ञता के कारण कह रहा है, अज्ञानवश कह रहा है। इस बेचारे को पता नहीं है। तो उसने उसको एक युक्ति सूझी। महात्मा को एक युक्ति सूझी। उसने कहा, उसके मस्तक की तरफ देखा और उसने कहा, अब भाई तेरा तो समय नजदीक आ गया है। तेरी मस्तक की रेखा ये बता रही है अब तेरा तो समय नजदीक आ गया। 10 दिन का ही तेरा टाइम बचा है, और 10 दिन के बाद तुम ये शरीर त्याग करके चले जाओगे। और उसने जैसे ही साधु ने ये बात उनको कही, वो जो बुजुर्ग था वो विचलित हो गया, परेशान हो गया। तो साधु से कहने लगा, हे महात्मा, मैं अब जाता हूं। तो साधु ने कहा, सत्संग की बात बताएंगे, राम नाम की बात बताएंगे, बैठ और वो हमारी पूरी बात सुन। तो वो बुजुर्ग कहने लगा, आखे महाराज, जब 10 दिन का ही समय बाकी है, क्या सत्संग करेंगे, क्या राम नाम की बात करेंगे। अब कोई राम नाम की बात मेरे को अच्छी नहीं लगेगी। परेशान हो गया। तो साधु ने कहा, अरे भोले आदमी, एक युक्ति है, वो युक्ति भी सुनता जा। अगर उस युक्ति के द्वारा तेरे परिवार से, तेरे घर परिवार वाले वो युक्ति को मान लें, तो हो सकता तो 5 साल 10 साल और जीवित रह सकता है। तो बुजुर्ग को थोड़ी ही जान आई और वो कहने लगा, महाराज ऐसी कौन सी युक्ति है। बोला, भाई एक युक्ति है। अगर अपनी आयु में से तेरी धर्मपत्नी 10 साल तेरे को दे दे, तो हो सकता 10 साल तू और जीता रहे।
5 साल दे देते, 5 साल जीता रहेगा। या तेरा लड़का या तेरी लड़की तेरे जो ब्लड रिलेशन से है, वो अगर कोई भी अपनी आयु में से 5 साल 10 साल अगर तेरे को दे दे, तो इतने दिन और तू इस संसार में रह पाएगा। तो ये सारी बातें सुन करके वो बुजुर्ग वहां महात्मा को नमस्कार करके प्रणाम करके और चल दिया, अपने घर गया। पहले अपने कमरे में गया और कमरे में जा करके उन्होंने सोचा भाई अब तो 10 दिन का समय बाकी है। पहले तो खूब रोया, और जब कुछ देर बाद एकांत में रहा, 1 घंटा 2 घंटा, और उसने सोचा भाई समय थोड़ा है और अब इस समय का सदुपयोग कर ले। अब रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं है, ये निश्चित है जाना होगा। अब क्या फायदा है रोने धोने से। तो वो मायूस रहा। अब 1 दिन बीता, दूसरा दिन घर वाले पूछने लगे भाई क्या बात है, आप परेशान है लग रहे हैं। उसने कहा नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, कोई खास बात नहीं है, ऐसे ही कुछ थोड़ी बहुत परेशानी है, विशेष कोई बात नहीं है। लेकिन उसके मन में तो वो चल रहा था, सिस्टम चल रहा था, अगर भाई 10 दिन यहाँ रहना है और 10 दिन के बाद चला जाना है। उसका एक मुकदमा चल रहा था, किसी से उसका मुकदमा था जमीन जायदाद पर। वो सीधा जिसके साथ मुकदमा चल रहा था सीधा उसी के पास गया और वो कहने लगा अब भाई तू जीत गया और मैं हार गया और मैं अपना मुकदमा वापस लेता हूं। तो जिसके पास वो गया था वो आदमी कहने लगा अब भाई जब तू ही इस तरह की बातें करता है तो भाई मैं भी अपना मुकदमा वापस लेता हूं और दोनों भाई प्रेम से रहें, लड़ाई झगड़े में क्या रखा है। और इस तरीके से उन्होंने अपना मुकदमा वापस ले लिया। ऐसे ही जिसका कोई लेन देन था सबका लेन देन नक्की किया। उसने सोचा अब बिल्कुल क्लियर, 10 दिन में सबका क्लियर करके जाते हैं, किसी का कोई लेन देन नहीं छोड़ते। तो सबका जब लेन देन क्लियर कर दिया उसके बाद उसने सोचा अब भाई जो ये बिजनेस है, जमीन जायदाद है, 2 लड़के थे 2 लड़की थी, तो उन्होंने सभी चारों बच्चों को बिठाया और बिजनेस बांट दिया दोनों को। दोनों लड़कों को बिजनेस का जो हिस्सा था उनको दोनों को दे दिया और लड़कियों को भी उनका हिस्सा लड़कियों को भी दे दिया। और जब ये सारी प्रक्रिया होगी तो उसको फिर भी परेशानी और टेंशन में रहता गया। परिवार ने सोचा भाई बात क्या है, बार बार उससे पूछते गए अब बात क्या है। इस प्रक्रिया में उसके 4 दिन बीत गए। 4 दिन बीतने के बाद 5वें दिन सुबह सुबह का समय उसकी धर्मपत्नी उसके पास सुबह सुबह परांठे बना के लाई, दही लाई। अब भाई कई दिन हो गए इसने रोटी ढंग से नहीं खाए, तो क्या कारण है, मैं एकांत में इससे पूछती हूँ। तो जब मतलब उनके पास आई और उन्होंने वो जो भोजन ले आई थी, प्रसाद ले आई थी, उनके सामने रखा और कहा अब प्रसाद ले ले, परांठे खा। और तू कारण क्या है, इतना परेशान क्यों है, 2-3 दिन 4-5 दिन हो गए तेरे को ना खाना ढंग से, ना पीना ढंग से, ना किसी से बोलना ढंग से, ना किसी से मिलना जुलना ढंग से, कारण क्या है। तो कहने लगा भगवान बैठ जा, अब मैं तेरे को कारण नहीं बताता हूँ। तो उसने अपनी धर्मपत्नी को वहां बिठा लिया और बिठा करके उससे कहने लगा अब मैं वहां पे एक महात्मा के पास गया था और उस महात्मा ने कहा अब भाई तेरा इस संसार में 10 दिन का समय बाकी है और 10 दिन के बाद तुम चले जाओगे। तो उसकी धर्मपत्नी ने जब ये बात सुनी वो भी थोड़ी परेशान हुई। फिर उसके बाद वो कहने लगा अब उस महात्मा ने एक बात और भी कही है। बोला और क्या कही है, बोला उसने ये कहा है अगर कोई भी
आपके परिवार का, आपके ब्लड रिलेशन से अगर अपनी आयु में से 10 साल 5 साल दे दे तो और 5-10 साल और जी सकता है। तो साथियों, उसकी पत्नी कहने लगी, अब देख तूने तो जाना है, लेकिन मेरी और 10 साल क्यों खत्म करो, 5 साल क्यों खत्म करो, मैं तो दूंगी नहीं अपने अम्मा से, मैं तो यहाँ पोते पाते खिला लूंगी। अच्छा मेरा मन लग रहा है, इन परिवार में घुल मिल रही हूं, और तू मेरी क्यों उम्र के पीछे पड़ लिया। तो अब उसको पता लगा, वो कहने लगा भाई ठीक है, तू जा यहाँ से और उठा ये प्रसाद, ले जा अपने परौंठे, और वहां से वो चली गई। उसके बाद उसने दोनों लड़कों को बुलाया और यही सारी बात लड़कों के सामने रखी। उसने कहा, अरे भाई तुम बार बार मेरे से पूछते हो, परेशान क्यों हो पापा। तो उन्होंने जब उनके सामने ये सारी बातें रखी, अब बेटा मैं परेशान इसलिए हूं, अब मेरा 10 दिन का समय है, इसलिए मैंने सारा जो भी मेरे पास बिजनेस था, जो जमीन जायदाद थी, जो रुपया धेला था, वो सब बांट दिया, और जो केस चल रहा था वो भी मैंने बराबर कर लिया। तो ये सारी प्रक्रिया इसलिए मैं ये जल्दी जल्दी निपटा रहा था। अब भाई अब मेरे को यहाँ रहना तो है ही नहीं, लेकिन उस महात्मा ने एक बात कही है, अगर तुम उसमें थोड़ा सहयोगी बने तो हो सकता है 5 साल 10 साल में और यहाँ इस संसार में रह सकता हूं। तो उन्होंने कहा, पिताजी क्या बात है ऐसी। तो उन्होंने जब वो बुजुर्ग ने दोनों लड़कों के सामने कहा, अगर भाई उस महात्मा ने ये कहा है, तेरा लड़का या तेरी लड़की, तेरी घरवाली अपनी उम्र में से 5 साल या 10 साल और दे दे तो मैं 5 साल 10 साल और जीवित रह सकता हूँ, इस संसार में रह सकता हूँ। तो छोटा लड़का कहने लगा, अब पिताजी मेरी तो अभी शादी हुई है, मैंने आपसे पहले क्या देख लिया संसार में, देख मैं दे अपनी उम्र में से नहीं दे सकता 5 साल या 10 साल। तो बड़ा लड़का कहने लगा, अब पिताजी मैं भी अभी बिजनेस से आप तो चले जाओगे, बिजनेस को मैंने देखना है, ये बिजनेस को संभालना है, तो मैं भी अपनी उम्र में से नहीं दे सकता। अब उसने लड़कों को भी देख लिया। फिर उसके बाद लड़के वहां से चले जाते हैं, और उन्होंने सोचा भाई अब लड़की रहेगी, लड़कियों से और पूछ लेते हैं। दोनों लड़कियों को बुलाया और यही बात लड़कियों के सामने रखी। तो लड़की कहने लगी, अब पिताजी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, और अब से पहले हमने क्या देख लिया, हम कैसे अपनी उम्र में से 5 साल या 10 साल आपको दे सकते हैं। तो उन्होंने लड़कियों को भी कहा, अब ठीक है बेटा आप भी जाओ। जब वो वहां से चली गई लड़की, उसके बाद अब वो उसने मनन करने लगा, देखने लगा, सोचने लगा, अब भाई संसार में मेरा अपना कौन है। मैं बार बार ये सोचता था, मैं ये कहता था मेरी उंगली के इशारे पे सभी चलते हैं, कोई मेरे कहे बगैर कुछ नहीं करता। तो उसको इस बात का बोध हो गया, लेकिन करता क्या, टाइम थोड़ा है, समय तो है ही नहीं, 3-4 दिन का समय है, 3-4 दिन में क्या करेगा। तो परेशान होते होते वो समय नजदीक आ गया। परिवार वाले, गांव वाले, रिश्तेदार सभी इकट्ठे होने लग गए। ये बात पूरी फैल गई सारे के, और जब ये बात फैल गई तो सभी इकट्ठे होने लगे, सभी हालचाल जानने के लिए आने लग गए। तो लड़की कहने लगी, अब पिताजी अब हम जाते हैं और 13 में होगी जब आ जाएंगे, अभी तो 2 दिन बाकी है, बच्चों की परीक्षाएं हैं। तो वो सोचता अपने मन में, अब देख मेरा तो इस संसार से जाने का समय आ रहा है, एक एक पल भारी हो रहा है, और इनको वो रोकेंगे लगी हुई है। तो लड़कियों का ठीक है बेटा, चाहे आइयो और चाहे ना आइयो, मन ने क्या मतलब है, तुम 13 में आओगे या ना आओगे। उसके बाद जब वो समय, वो 1 दिन 2 दिन भी बीत गया, और जिस दिन वो समय आया 10 दिन उसके
संपूर्ण हुए। उसने सोचा अब भाई पता नहीं ये लड़के कफन वफन भी लाएंगे ना लाएंगे ढंग से, तो अपने आप दुकान पर गया, अपने आप कफन खरीद लाया, अपने आप कफन ले आ करके और अपने आप ही नहा धो भी लिया अपने आप ही। उन्होंने सोचा अरे बेटी जो ये क्या है कि नहाव धोवाओगे, तुम अपने आप ही अपने आप नहा धो लिया। नहा धो करके बेड पे लेट गया। फिर उसके मन में आई अरे ये फिर बाद में तेरे को खींचेंगे नीचे गिरेंगे, इससे अच्छा क्या करे तो खुद ही नीचे लेट जाए। वो एक चादर नीचे बिछा करके सफेद और उस चादर पर लेट गया और एक अपना ओढ़ ली। इत्तेफाक से उसके हाथ में घड़ी बंध रही थी और उसने देखा अभी 1-1.25 घंटा बाकी है और उसके आसपास के चारों तरफ पब्लिक ही पब्लिक खड़ी है। सबको एक तमाशा मिल गया, सबको एक तमाशा लग रहा, अभी पता नहीं क्या होगा क्या होगा। सब उसी की तरफ देख रहे हैं, रिश्तेदार गांव वाले सब वहां चारों तरफ खड़े हैं। और वो ये लेटा लेटा क्या देख रहे हैं, सभी आदमी अपनी घड़ी की तरफ बार बार देख रहे हैं, अब कितना समय बाकी है, कितना समय बाकी है, एक एक सेकंड कितनी बड़ी हो रही है। अब वो जितने बाहर खड़े हैं वो भी परेशान है, वो भी बार बार घड़ी को देख रहे हैं और वो लेटा लेटा उन सब का तमाशा भी देख रहा है। वो सोच रहा है अब देखिए मेरे को जाना है, इस संसार को मेरे को जाना है, मेरा समय आ गया है, लेकिन इनको क्या जल्दी हो रही है, ये क्यों बार बार घड़ी देख रहे हैं, कि इनको इतनी भी क्या जल्दी है। तो क्या होता है साथियों, धीरे धीरे समय आ जाता है, समय पूरा हुआ। समय पूरा हुआ तो जैसे ही उस समय से जो महात्मा ने समय दिया था उससे 5-7 मिनट ऊपर 10 मिनट ऊपर चलेगा टाइम। अब उसने सोचा भाई जो समय दिया था उससे 5-10 मिनट ऊपर चलेगा, इतनी देर में वो साधु वहां प्रवेश करता आ जाता है। ये सारी लीला तो साधु की रची हुई थी। वो आता है, आकर के उसको कहता है अग भाई क्या कर रहे है, क्या तमाशा तूने लगा रखा है। बोला महाराज ये आप ही ने कहा था अग भाई तेरा 10 दिन का समय है और 10 दिन के बाद तू चला जाएगा। तो बोला ठीक है खड़ा हो। खड़ा हुआ तो फिर खड़ा होने के बाद में वो कहने लगा अब तू मेरे को एक ही बात का उत्तर दे दे। बोला जी महाराज जी पूछो क्या उत्तर दे दें। बोला तू बार बार मेरे पास इतने दिन से आता था, बार बार एक ही बात कहता था, अब मेरा परिवार मेरा परिवार मेरा परिवार मेरी उंगली के इशारे पर चलता है। मैं कहता हूं बैठ तो बैठता है, कहता हूं खड़ा हो जाता खड़ा होता है। बोला सारा परिवार मेरे उंगली के अनुसार चलता है। अब मेरे को सिर्फ एक बात का जवाब दे दे, क्या तेरा परिवार तेरे उंगली के अनुसार चलता है। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लग गया, कहने लगा महाराज ये मेरा बड़ा भ्रम था, धोखा था। मैं सोचता था मेरे ही इशारे पे सब चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे इशारे पे कोई नहीं चलता, इनका अपना स्वार्थ है। और मैं आज समझ गया इस बात को। तो महात्मा कहने लगा अब ठीक है, अब हम तेरे को युक्ति बताते हैं, उस राम नाम की बात बताते हैं, उसकी तरफ चलने का रास्ता बताते हैं। तो अब तुम उसकी तरफ चलो और हम तेरे को मार्ग देते हैं और तुम अपने परिवार में ही रह करके भक्ति करना, अपने बच्चों में ही रह करके, अपने परिवार में रह करके और यहीं पे अपनी भक्ति करना। तो कहने लगा महाराज अब कौन सा परिवार, कहाँ का परिवार, कहाँ है परिवार। रोने लग गया और कहने लगा महाराज अब तो इस परिवार में से एक बूंद पानी का भी मेरे मुंह में नीचे नहीं जाएगा। अब मैं इस परिवार का ना अन्न खा सकता ना पानी पी सकता, ये परिवार है ही नहीं मेरा, मेरा ये धोखा था, मेरा भ्रम था और ये मेरा भ्रम दूर हुआ। और अब तो मैं जितने दिन के मेरे श्वास बाकी हैं, जितने दिन के मैं इस संसार में हूं, जितने दिन के लिए मैं तो सिर्फ आपकी शरण में रहूंगा
आपकी सानिध्य में रहूँगा और वहीं आपकी सेवा करूँगा और राम नाम की चर्चा, और जैसे भी आप मार्ग देंगे, जैसे भी आप मार्ग को समझाएंगे, बताएंगे, आपके कहे अनुसार ही मैं चलूँगा। तो साथियों, इस कहानी के माध्यम से ये सब हमारे ऊपर लागू है। ये बातें हमारे भी ये सब भ्रम है, हम सब भ्रमित हैं इसमें, इस मोह जाल में सब फंसे हुए हैं। तो ये इस बात को समझना चाहिए। अब हम यहाँ सब यात्री हैं, हम क्यों थोप रहे हैं किसी के ऊपर? अब सब हमारी बात माने, क्यों माने? स्वतंत्र हैं, हम समझा ही सकते हैं, हम अपने अनुभव को दूसरे के सामने कह सकते हैं, समझा सकते हैं। मानना ना मानना हमारा विषय नहीं है, वो अगले का विषय है। जितनी बुद्धि हमारे पास है उतनी बुद्धि उसके पास भी है। तो इसलिए इस भ्रम से बाहर निकलें और उस मालिक की तरफ बढ़ें। ये शरीर, मानव शरीर हमारे को मिला है, इसलिए इसका सदुपयोग करें, सत्संग करें, सत्संग में जाया करें, अच्छे लोगों की सेवा करें। और मौका मिला है सेवा का, किसी भूखे को रोटी खिलाएं, प्यासे को पानी पिलाएं, और कोई धन के अभाव में पड़ोस में, गांव में, रास्ते में कोई धन के अभाव में को गरीब मर रहा है, परेशान हो रहा है, उसकी सेवा करें। यथाशक्ति जैसे भी हमारे से बन पाए सेवा करें। ये मौका बार बार मिलने वाला नहीं है साथियों। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो साधो सत साहिब, सत साहिब।